आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था। बेशक यह 100% सही बात है कि भारत का कभी वह दिन हुआ करता था कि जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता पूरे देश, पूरे विश्व के लोग लोहा मानते थे। और आज भी कहीं भी भारत की जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको आज भी विश्व के तमाम देश लोहा मान रहे हैं। लेकिन देखा जा सकता है कि जिस तरह आज भारत में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे लोग सनातन जो संस्कार है, जो पद्धति है, उसमें पश्चिमीकरण का प्रवेश देखने को मिल रहा है। यह कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि तमाम लोग भारत को फिर से विश्व की महाशक्ति, विश्व गुरु, तमाम चीज़ बनाने के लिए बातें करते हैं, सुनने को मिलता है। सरकार भी इस पर प्रयास रहती है कि हम भारत को महाशक्ति बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि वास्तव में जो पुरानी भारतीय परंपरा रही है, जो संस्कार रहा है, जो सनातन पद्धति रही है, वह कहीं न कहीं आज के युवा कहीं धीरे धीरे भूल रहे हैं। और इसको फिर से स्थापित करने के लिए तमाम लोग लगे हुए हैं। और इसी क्रम में एक ऐसे संत हैं जो भदोही जनपद के कोयरोना क्षेत्र के खेमापुर महादेवा में एक आश्रम है, जहां पर वह श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति नामक एक संस्था चलाते हैं। हालांकि वह संस्था अभी साल भर स्थापित हुए लगभग हुआ है, लेकिन वह संस्था भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर के काफ़ी चर्चा में है। आप देख सकते हैं कि इस संस्था की तरफ से देश के तमाम राज्यों में, तमाम जनपदों में, तमाम गांवों में यह कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही है, भारतीय संस्कार, संस्कृति के बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। और यह संस्था बच्चों को किस तरह उन्नति हो, किस तरह वो संस्कारवान बने, किस तरह सनातन धर्म के बारे में जानकारी रखें, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके पूरे देश में यह मुहिम चला रही है। और लगभग देश के करीब 10 राज्यों में यह संस्था पूरी तरह सक्रिय है और कई जनपदों में काम हो रहा है। और ये आध्यात्मिक शिक्षा के अलावा यह संस्था तमाम गरीबों को और महिलाओं को, वृद्धों को, विकलांगों को या अन्य जो ज़रूरतमंद हैं उनको समय समय पे तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग भी करती है। और वास्तव में यह जो संस्था है, इस संस्था के जो संचालक हैं, जो इसके कर्ता धर्ता स्वामी विमलानंद जी महाराज, उनकी यह प्रेरणा, उनका यह मुहिम बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है। और देखा जा सकता है कि इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। मात्र एक साल के अंदर 7500 छात्रों को इससे इन्होंने लाभान्वित किया है, आध्यात्मिक शिक्षा से जोड़ रहे हैं। और तमाम जगहों पे इनका यह जो शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, तमाम युवा इस संस्था से जुड़ करके लोगों को, युवाओं को, बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं यह मुहिम काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है। स्वामी जी ने बताया कि हम सोच रहे हैं कि भारतीय संस्कृति, सनातन फिर से लोग सीखें, जानें और फिर से भारत विश्वगुरु बने। नमस्कार, मैं संतोष तिवारी, आप देख रहे हैं सच्ची खबर। समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अपने कार्यों के माध्यम से कहीं न कहीं समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास करते हैं। और इसमें भारत देश के ऐसे तमाम समाजसेवी हैं, साधु संत हैं, जो वास्तव में उनके कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए, जितना भी बखान किया जाए, कहीं न कहीं वो देश के लिए, समाज के लिए अलग पहचान छोड़ते हैं। तो आज हम इसी क्रम में काली नगरी भदोही के कोयरोना क्षेत्र के खेमापुर महादेवा में स्थित हैं। यहाँ पे श्री परमहंस आश्रम है और यहाँ पे हमारे साथ श्री विमलानंद जी महाराज जी हैं। और उनका एक संस्था उनकी चलती है, श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति, जो देश के तमाम जगहों पे करीब दर्जन भर राज्यों में अपना काम कर रही है, आध्यात्मिक शिक्षा दे रही है बच्चों को। और लगभग 7,500 से ऊपर बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा ले रहे हैं। और वास्तव में यह कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लोग सीख रहे हैं, अपनी शिक्षा, आध्यात्मिकता के बारे में जान रहे हैं और कहीं न कहीं यह बहुत ही अच्छा है। तो आज हम, बड़े सौभाग्य की बात है, आज हम महाराज जी के साथ कुछ उनसे जानना चाहेंगे कि महाराज जी, ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, जो आप इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? के लिए बहुत भविष्य उज्जवल करेगी भारत देश का। और हमारा आज की डेट में 10 प्रांतों में चल रहा है
और यह श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति भारत के हर एक बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़ने का प्रयास कर रही है, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। और आप लोगों से भी अपील है कि सब लोग सहयोग करें और हमारे देश का विकास हो, फिर हमारा पुनः देश विश्व गुरु बन सके। अगर आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी तो हमारे जो युवा होंगे वो सीखेंगे, जानकारी मिलेगी और वास्तव में कहीं न कहीं फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो महाराज जी, ये जो आपकी इतनी बड़ी मुहिम है, अभी आप लगभग साल भर भी होने को है ये आपकी संस्था को चलते हुए, और इसमें इतना बड़ा लोगों का जुड़ा हुआ, यह कैसे हो पाया? आध्यात्मिक शिक्षा अगर आप सही से कर रहे हैं तो लोगों का ऑटोमेटिक ईश्वर प्रेरणा से सब लोग झुकते चले जाते हैं। और जिसमें कि हमारा रामचरितमानस, गीता, बाल गीता, महापुरुषों की जीवनी, यथार्थ गीता बच्चों को अध्ययन कराया जाता है, जिससे बच्चों का मानसिकता सही हो और अपने माता पिता का सेवा करें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। जो श्री यथार्थ परमार्थ सेवा समिति आपकी संस्था है वो बच्चों की शिक्षा के अलावा और तमाम कार्य करती है। तो ऐसे महाराज जी कौन कौन से काम है जो आप लोग इस संस्था के माध्यम से? जैसे गरीबों को अन्न वितरण वगैरह, वस्त्र वितरण, बहुत बच्चे पढ़ने में वैसे हैं, कमज़ोर हैं घर से, तो उनको कुछ सबके सहयोग से उनका एडमिशन वगैरह भी करा दिया जाता है और गरीब तत्व के लोगों का अन्न वितरण भी किया जाता है। ये तमाम काम संस्था की तरफ से किया जाता है और जो कहीं न कहीं समाज के लिए एक बड़ा मिसाल पेश कर रहा है, और यह एक सनातन संस्कृति के लिए, एक सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम तो कुछ नहीं पता, जब महाराज जी बोल चुके हैं तो हम क्या बोलें। नहीं, फिर भी यह प्रयास हम महाराज जी के शिष्य हैं, महाराज जी के साथ जुड़े हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, बाकी महाराज जी सब कुछ बता दिए। सच में इस तरह के जो परमार्थ कार्य है वास्तव में अपने आप में एक अलग मिसाल पेश करती है। और हम आप लोगों से भी अपील करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप वास्तव में आप भी यथासंभव जो भी हो सके, बन सके, समाज के लिए कुछ करें, जिससे कि वास्तव में समाज का विकास हो सके, समाज एक अच्छा रास्ते पे चल सके और फिर भारत विश्व गुरु बन सके।